ड्रामा सीरियल हसरत अरम का बुरा वक्त तो इस बार शुरू हो ही गया जब सनाया ने साफ साफ मना कर दिया कि इस बार वो उसका खर्चा बिल्कुल भी नहीं उठाएगी। उधर फबीहा जिसे आयशो इशरत की इस बार जिंदगी नहीं मिल रही, सनाया ने भी इस बार उसे घर से धिक्के मारकर निकाल ही दिया। उधर फरहीन से हमजा के पास आई लड़की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। उधर मार्ट के ऊपर जैसे ही एक लड़की हमजा की तरफ देखती है, हमजा का बार बार जिक्र करती है, यहाँ तक कि फरहीन के सामने भी उसकी हरकत आ ही जाती है, जहाँ पर वो हमजा की तरह तरह की तारीफें कर रही है। लेकिन ये बात फरहीन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। फरहीन उसके ऊपर चिल्ला पड़ती, कहती है कि तुम क्यों हमजा को लेकर इतनी ज्यादा कंसर्न हो, हमजा मुझे अच्छा लगता है। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर फरहीन उसके ऊपर टूट पड़ती है और कहती है कि आइंदा के बाद हमजा के ऊपर बिल्कुल भी अपनी नजर ना जमाना, इससे में तुम्हारी बेहतरी है। ये बात सुनने के बाद वो लड़की हक्की बक्की हैरान रह जाती है कि आखिर फरहीन और हमजा के दरमियान क्या ऐसा है, क्या ये दोनों एक दूसरे के लवर हैं। तरह तरह की उनके बारे में उसी मार्ट के ऊपर बदनामी भी इस बार ये लड़की करने ही वाली है। उधर सनाया और फबीहा के दरमियान इस बार जंग शुरू हो ही गई। फबीहा जिसने शुरू से लेकर आज तक सनाया की जिंदगी तो तबाह बर्बाद करने की कोशिश की ही थी, यहाँ पर जब वो उसके बच्चों के करीब होने की कोशिश करती है, यहाँ तक के माँ के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही होती है फबीहा भरपूर कोशिश कर रही है बच्चों के दिल में और दिमाग में जहर पैदा करने की कि सनाया इस घर से निकल जाए और बच्चे मोहब्बत के साथ उसी के साथ रहें। यहाँ तक कि उसे तो ये भी कहती है बच्चों को कि उसे छोटी अम्मी कहकर बुलाया जाए। लेकिन ये सारी की सारी बातें यहाँ पर सनाया सुन लेती है। सनाया उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ करो। यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर घर से धिक्के मारकर निकाल देती है। कहती है कि यहाँ से निकल जाओ और अपने शोहर से कहना कि कोई और ठिकाना ढूंढ ले तुम्हारे लिए, इसी घर से तुम्हें मैं निकाल कर रहूंगी। यहाँ पर सनाया मैम फबीहा करती रह जाती है, लेकिन फबीहा की सनाया बिल्कुल भी बात नहीं सुनती और दरवाजा बंद करके कमरे में चले जाती है। सनाया जो इस बार ताकतवर बनने वाली है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती कि उसके बच्चों के ऊपर फबीहा का साया हो। सनाया अच्छी खासी जॉब करके अच्छा खासा पैसा कमाती है, लेकिन जब इस बार अरम के ऊपर बुरा वक्त आएगा, गाड़ी भी छीन ले जाएगी, यहाँ तक कि उसकी जॉब में भी उसे इतना ज्यादा खसारा होगा कि वो तो रोटी भी पूरी करने में मुश्किल पैदा होगी उसकी। यहाँ पर वो फबीहा को कैसे पाल पाएगा। फबीहा जिसने ये सोच रखी थी कि वो घर में जाकर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेगी हमजा को छोड़कर, जब उसने अरहम को काबू किया, अरहम तो पहले ही शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप भी था, उसकी माँ को भी इस दुनिया से भेज दिया। लेकिन जब अरहम के पास ही कुछ नहीं रहेगा तो फबीहा कभी भी अरहम के साथ गुजारा नहीं कर पाएगी। फबीहा तो बड़े बड़े ख्वाब सोचकर लड़कों को पटाती है, काम करने के लिए घर में जाती है और घर में जाकर किसी के शोहर को अपने वश में कर लेती है। फबीहा को घर से निकालने के बाद जैसे ही कमरे में सनाया आती है तो यहाँ पर आकर हादी और हरीम को भरपूर समझाती है। कहती है कि आज के बाद अगर फबीहा आंटी के पास आप लोग गए ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, आपको समझ ही नहीं है, वो आप ही की माँ की दुश्मन है। यहाँ पर सनाया अपने बच्चों को भरपूर समझाने की कोशिश करती है कि उसके बाबा को भी उसने ही ट्रैप किया है, घर में हमने मुलाजमा रखी थी, बच्चों की समझ में भी इस बार बात आने ही वाली है। फबीहा और अरम का इस बार ऐसा बुरा वक्त आएगा कि पाँव में गिर जाएंगे ये दोनों इस बार सनाया के और उससे भीख मांगेंगे कि दोनों को इस घर में रख लिया जाए। यहाँ तक कि अरम इस बार फबीहा को छोड़ नहीं वाला है, क्योंकि जब उन दोनों के दरमियान में लड़ाई होगी तो उसके बाद बहुत ज्यादा बुरा होगा फबीहा के साथ भी। सनाया खुद ही अपने बच्चों को अच्छे तरीके से तैयार करके उनके लिए नाश्ता, यहाँ तक कि स्कूल में भी उन्हें खुद ही ड्रॉप करती है और पिक भी खुद ही करती है, क्योंकि इस बार उसे किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है, यहाँ तक कि अरहम के ऊपर भी। दूसरी जानिब सनाया की माँ, जब उसे इस बात का अंदाजा होता है कि अरहम के पास तो अब कुछ भी नहीं रहा, यहाँ तक कि वो गाड़ी की किस्त भी नहीं दे सकता, वो ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है। इस बार वो सनाया को समझाती है और कहती है कि बेटा मेरी एक बात याद रखना, अपने पाँव इस घर में जमा कर रखना। इस बार फबीहा खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि ऐसी औरतें सिर्फ और सिर्फ पैसे के साथ मोहब्बत करती हैं। जब अरहम के पास पैसा नहीं होगा तो वो कभी भी अरहम के साथ नहीं रहेगी। सनाया जो फबीहा की सारी बातें इस बार अपनी माँ को बता देती है कि पहले भी उसने एक हमजा नामी लड़के के साथ मोहब्बत की, उसे मोहब्बत
मोहब्बत के जाल में फंसाया जब उसके पास कुछ भी ना रहा, यहाँ तक कि उसे तबाह बर्बाद करके उसे छोड़ दिया था। ये बात उसकी माँ सुनने के बाद फैसला कर लेती है कि अब कभी भी सनाया को अपने घर में नहीं लेकर आएगी तब तक जब तक फबिहा उस घर से निकल ना जाए। उधर अरहम जैसे ही ऑफिस से घर वापस आता है तो यहाँ पर आकर इस बार सनाया के ऊपर हाथ उठाने लगता है फबिहा की वजह से। अरहम जिसे बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि वो अपनी बीवी का ना तो एहतराम कर रहा है, इस बार उसके ऊपर हाथ भी उठाने लगा है। यहाँ पर जब सनाया अपने बच्चों के साथ लगी होती है तो पीछे से उसका हाथ पकड़कर इस बार अरहम उसके ऊपर जैसे ही थप्पड़ लगाने लगता है तो सनाया इस बार उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे वो पहली वाली सनाया मत समझना, इस बार मैं कभी भी आपको माफ नहीं करूंगी। अगर मेरे बच्चों के ऊपर इस तरह की औरत को लाकर आपने बैठाया जो मेरे बच्चों की ही दुश्मन है, मैं कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। सनाया इस बार अरहम को खरी खरी सुना देती है कि आज के बाद मेरे बच्चों के ऊपर ना तो आप और ना ही ये औरत आएगी और आज के बाद मैं एक भी रुपया आप लोगों के ऊपर नहीं लगाऊंगी। उधर अरहम जिसकी इस बार जॉब भी जाने वाली है, जिसके बाद वो खाली हाथ होकर रह जाएगा। उधर घर में फबिहा की माँ को अगर फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ हमजा की ही है। वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके हमजा की वो शादी कर दे किसी लड़की के साथ ताकि वो अपनी जिंदगी में खुश रह पाए। फरहीन कहती है कि अम्मा, अल्लाह ताला ने ही फबिहा और हमजा का जोड़ नहीं लिखा हुआ था जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुदा होकर रह गए। कौन, हम क्या कर सकते हैं? हम फबिहा और हमजा को जोड़ सकते थे क्या? ये तो अल्लाह की ही देन है। अल्लाह की इसमें बेहतरी थी जिसकी वजह से उसने फबिहा के साथ हमजा का जोड़ ना जोड़ा। यहाँ पर उसकी माँ कहती है मैं हमजा को परेशान नहीं देखना चाहती। फरहीन कहती है कि आप हमजा की शादी के लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? उसका जब दिल चाहेगा वो कर लेगा शादी। फबिहा को तभी वो भूल पाएगा जब उसकी जिंदगी में कोई और आएगी। यहाँ पर फरहीन कहती है कि अभी तक वो फबिहा को नहीं भूल पा रहे। उधर मार्ट के ऊपर भी उन्होंने फबिहा का ही जिक्र किया। जब उनकी प्रमोशन हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आज फबिहा मेरी जिंदगी में होती तो मैं कभी भी फबिहा को ना तो परेशान करता ना ही कुछ। फबिहा भी वैसे सब्र कर लेती तो एरिया मैनेजर तो इस बार हमजा भी बन ही चुका था, गाड़ी भी उसके पास आ गई। लेकिन इस बार जब अरहम के पास गाड़ी नहीं होगी तो उसके पास से जब हमजा गुजरेगा तो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी ये फबिहा। फबिहा तो भाग कर हमजा के पीछे आने की कोशिश करेगी, यहाँ तक कि उससे माफी भी मांगने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार हमजा कभी भी फबिहा के चुंगल में फंसने वाला नहीं है। अपनी माँ को इस बार फरहीन कहती है कि बेहतरी तो इसी में है कि मैं और हमजा एक हो जाएं। ये बात सुनने के बाद उसकी माँ इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा गौर फिक्र करेगी और आने वाले वक्त में फैसला भी करेगी कि वाकई फरहीन ही इस बार हमजा के लिए बेहतर है, क्योंकि जिस तरह से उसके शोहर ने उसे तलाक दे दी और फबिहा उसकी बेटी जिसने हमजा के साथ गलत किया। अगर इन दोनों का दिल टूट चुका है तो टूटे टूटे दिलों को हम जोड़ सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ भी रह सकते हैं। लेकिन ये बात फबिहा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी कि हमजा जब तरक्की की राहों की तरफ गामजन होगा तो फरहीन के साथ उसे देखकर वो जलने कुटने वाली है और आने वाले वक्त में वो बर्बाद भी होकर रह जाएगी। यही बच्चे इस बार फबिहा से बहुत ज्यादा नफरत करना शुरू हो जाएंगे जब सनाया हकीकत समझा देगी अपने बच्चों को। आने वाले वक्त में यही बच्चे घर छोड़कर भी जाने वाले हैं, क्योंकि घर में जिस तरह से लड़ाई झगड़े तरह तरह की बातें होंगी उसके बाद यही बच्चे घर छोड़कर चले जाएंगे, जिसके बाद अरहम फबिहा सनाया बच्चों को तलाश करने की कोशिश करेंगे। अरहम फबिहा के ऊपर चिल्ला पड़ेगा कि मेरे बच्चे कहाँ पर हैं? तुम तो मेरे बच्चों की दुश्मन निकली हो। मैंने तो ये सोच रखी थी कि तुम मेरे बच्चों का ख्याल करोगी। सनाया सच्ची थी, लेकिन मिलजुल कर इस बार इन बच्चों को तो वो तलाश कर ही लेंगे। लेकिन आने वाले वक्त में सनाया कभी भी अरहम को माफ करने वाली नहीं है। कौन कौन चाहता है कि अरहम को माफी मिल जाए और वो सनाया के साथ रहे, या सनाया अपने ही बच्चों के साथ अपना गुजर बसर करे, क्योंकि वो तो जॉब भी करती है। फबिहा का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है? हमजा और फरहीन को एक दूसरे के साथ शादी में जुड़ा हुआ कौन कौन देखना चाहता है? अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।